मेघा जी, एयरबेस के पास अटैक करना, मिसाइल को मार गिराना, पाकिस्तान की जो सैन्य प्रतिष्ठा है इसको एक बड़ा झटका। जी, सैन्य प्रतिष्ठा को बड़ा झटका है जरूर, क्योंकि देखिए सैन्य प्रतिष्ठा तो खुद से अपनी प्रतिष्ठा की भी तो आपको सेफ रखनी चाहिए ना अपनी प्रतिष्ठा। आप अपनी प्रतिष्ठा ही बाजार में बेचने चले जाते हैं क्योंकि आप टेररिस्ट को अपने पास रखते हैं। आपके ही जो आला कमान है आपके आर्मी के और आपके आईएसआई की, वो लोग, आपने आसिम मुनीर की अगर आपको याद है जिस तरीके की स्पीच उन्होंने दी थी हमले के जस्ट 7 दिन पहले, वो स्पीच अगर कोई एनालाइज करे तो आपको समझ में आएगा कि उसी स्पीच में रूपरेखा वो बना रहे थे कि भारत को किस तरीके से निशाने पे लाना है, किस तरीके से टेररिस्ट को भारत में अंदर भेजना है, किस तरीके से इस तरीके का आतंकी हमला कराना है। तो कौन सी प्रतिष्ठा बची है इनकी? ये प्रतिष्ठा है ही नहीं पाकिस्तान की आर्मी की या आईएसआई की, क्योंकि वही लोग हैं। ये कैसे कोई भी आतंकी बच सकता है किसी भी देश के अंदर अगर वहाँ की सरकार उसे नहीं चाहती है। अगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो हमारी सरकार नहीं जिसे रखना चाहती है, तो क्या वो बच पाएंगे? नहीं। सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ की आईएसआई है, वहाँ की आर्मी है, जिन्होंने ऐसे आतंकी लोगों को या टेररिस्ट को पनाह दी है, वहाँ पाल पोस कर रख रहे हैं, उनसे ही आतंकी हमले करवाते हैं। उन्हीं को यूज़ किया जाता है जब भी कश्मीर में उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता है, जब भी अपने घरेलू मामलों से भी उनको ध्यान भटकाना होता है, तब भी ये काम करते हैं। तो ये तो वही रख रहे हैं। फिर प्रतिष्ठा कैसी हुई इस आर्मी की जो पाकिस्तानी आर्मी है? और वैसे भी मेरा तो सवाल अभी कुछ और भी है। क्या आपने आसिम मुनीर को पिछले कई दिनों में देखा है? कहाँ है? छुपे हुए हैं कहीं पर? प्रतिष्ठा इतनी ही होती उनकी खुद की और उनकी खुद की आर्मी की, तो सामने आके लड़ते ना, लड़ रहे हैं ना, भारत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कहाँ है साहब? उन्होंने अपने परिवार को भी बाहर भेज दिया। और उसके ऊपर देखिए, जब आप मसूद अजहर की बात करते हैं और उसके ठिकानों पर भारत ने वहाँ पर हमला बोला, भारत ने उन मॉस्क में जहाँ पर मसूद अजहर की परिवार रह रही थी, तो आप समझिए कि मसूद अजहर तो छिपा हुआ है बंकर में, लेकिन उनका परिवार, जिसका शायद कोई आतंक से लेना देना है या नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे लोग थे जो मारे गए, उनके परिवार के 14 लोग मारे गए, लेकिन खुद मसूद अजहर कहीं घुस के बैठा है। तो ये लोग कौन है? इनकी प्रतिष्ठा वर्ड तो इनके साथ कनेक्ट होती ही नहीं है। मगर अभी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं आज सुबह, जहां फोकस है हमारा, वो फोकस इन चीज़ों पर है कि 4 ऐसे ठिकानों का पता चला है, 4 ऐसे एयरबेसेस का पता चला है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेसेस हैं, जहां आसपास हम लोगों ने बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स देखे हैं, सुनी गई हैं, देखी गई हैं, उनके वीडियोस हैं जो हमारे पास हैं, जो हम चला रहे हैं। अब इसके बारे में अगर पाकिस्तान औपचारिक रूप से बताए कि उनके कौन कौन से एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन्होंने एक लाइन की स्टेटमेंट दी है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है और वो रिटेलिएट करेंगे। चलिए, ये बात हम लोग 4 दिन से सुन रहे हैं, मगर हम किस चीज़ का अभी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताए कि क्या ये अटैक भारत ने माउंट करी है, क्या हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज़ करी हैं, क्या हमने डिस्ट्रॉय किया है इन एयर बेसेस को। देखिए, जब इस तरीके की हॉस्टिलिटीज़ होती है, इस तरीके की सिचुएशन बनती है 2 देशों के बीच में, तो सबसे पहले किसको निशाना बनाया जाता है? उन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाता है जो कि स्ट्रैटेजिकली उस देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले आपके एयरफोर्स के बेसिस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज़, जिस तरीके की लड़ाई आजकल होती है, द मॉडर्न वॉरफेयर, अब आप सैनिक इधर से उधर नहीं जाते हैं लड़ने, और हाथ से लड़ते नहीं और वेपन से नहीं लड़ते, अब हवा में ये लड़ाई होती है। आपने देखा है पिछले 4 दिन में क्या हो रहा है, या फिर आप देखिए वर्ल्ड में अलग अलग जगह जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये आसमान में ही लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप कहाँ हिट करेंगे स्ट्रैटेजिकली? आप सबसे पहले एयर बेसिस पर हिट करेंगे। बिल्कुल, कुछ वीडियो सामने आए हैं, वो दिखा देते हैं दर्शकों को। पाकिस्तान का जो मिसाइल अटैक है वो नाकाम कर दिया गया। हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को मार गिराया गया है। सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई है, ये बड़ी जानकारी, और इसकी कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये लॉन्ग रेंज
मिसाइल थी जिसको मार गिराया गया है, उसकी ये कुछ तस्वीरें, आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा। लेकिन ये जो कुछ वीडियोस हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एक खेत में ये मिसाइल पड़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे कई लोग भी नजर आ रहे हैं। और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसको मार गिराने का काम भारत ने किया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल की कुछ विशेषताएं आपको बता देते हैं। बहुत लंबी दूरी ये तय करती हैं, स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, ज़मीन से, पानी से, हवा से इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सटीकता काफ़ी अच्छी होती है, निशाना बहुत सटीक होता है इसका। लेकिन इसको मार गिराने का काम भारतीय सेना ने किया है। पाकिस्तानी मिसाइल का ये जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में पाकिस्तान का। हालांकि इसका जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो कौन सा इलाका था, वो कौन सा शहर था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल थी, इसका टारगेट आगे तक होगा। ये अभी भी सस्पेक्टेड है कि आखिर कौन से शहर में इसको दागा गया था, किस शहर के लिए दागा गया था। लेकिन इसको सिरसा में ही निष्क्रिय कर दिया गया, मार गिराया गया। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल का ये मलबा आपको नजर आ रहा है। इन मिसाइलों को ज़्यादातर, क्योंकि जो पारंपरिक एक्सप्लोजिव्स हैं, एक्सप्लोजिव्स के साथ इनको लॉन्च किया जाता है। लेकिन भारतीय सेना काफ़ी सक्षम है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको लेकर काफ़ी सक्षम है। और इस मिसाइल को मार गिराने का काम हरियाणा के सिरसा में किया गया है और कुछ इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये पूरा आपको खेत का इलाका, मैदान जैसा इलाका नज़र आ रहा है जहाँ पर इस मिसाइल का मलबा गिरा हुआ है। और जब इसको रात में दागा गया था, पाकिस्तानी मिसाइल को जब मारा गया और इसको निष्क्रिय किया गया, तब की भी तस्वीरें सामने आई। ये सीसीटीवी फुटेज है, किसी के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा उसका ये वीडियो है। शिवांग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांग, की नया वीडियो सामने आया, इसके बारे में जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, देखिए जी, जिस तरह से हम लोग लगातार सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान से दागी गई मिसाइल को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में ही मार गिराया था, जिसका सस्पेक्टेड टारगेट दिल्ली तक बताया जा रहा है। हालांकि कुछ आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सस्पेक्टेड टारगेट ये बताया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से सिरसा में जिस पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करा गया था, उसका मलबा खेतों में मिला हुआ है, जला हुआ पूरा मलबा है। और एक चीज़ इस पूरे मलबे के, इस पूरी तस्वीरों को देखने से साफ है कि ये मिसाइल भी अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाई थी। जो बात अब से कुछ मिनट पहले हम लोग लगातार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने, देखिए, फतेह 1 और फतेह 2 ये 2 तरह की मिसाइलें लॉन्च करी थी। इनकी जो इनकी मारक क्षमता है वो 150 से 400 किलोमीटर है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो ऐसे में देखिए, एक बात तो साफ थी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग करा था, सरफेस टू एयर मिसाइलों का प्रयोग करा था, एक चीज़ तो साफ थी कि पाकिस्तान भारत के किन्हीं महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बनाना चाहता था। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। और तस्वीरों में भी आप देखिए, सीधी तस्वीर लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान के उस पूरे अरमानों के ऊपर, पाकिस्तान के उन दावों के ऊपर लगातार बंटा लगा रही है कि किस तरह से जिस फतेह मिसाइल को पाकिस्तान ने अन्य देशों को बेचने तक का प्रस्ताव दिया था, उस फतेह मिसाइल की क्या स्थिति हुई है भारत में और किस तरह से ये पूरी फतेह मिसाइल नेस्तनाबूद हो गई। आप देखिए, 2 तस्वीर इस वक्त हम लोग लगातार देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर सीसीटीवी की है, जहां पर फतेह मिसाइल का जो पूरा न्यूट्रलाइजेशन है उसकी साफ तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर हम लोग दिखा रहे हैं, समय के साथ दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर कि किस तरह से फतेह मिसाइल को न्यूट्रलाइज करा गया। और जिस तरह से ये पूरा सीक्वेंस बन रहा है, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट बन रहा है। तो ये आप देखिए, ये जो है धमाके की कि यहाँ से तस्वीर, फिर उसके बाद इंटरसेप्शन हो रहा है। यही वो समय था, यही वो तस्वीर है जहाँ पर फतेह मिसाइल ये इंटरसेप्ट हुई थी। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोगों को ना देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र करा था कि आधे घंटे के भीतर तकरीबन 3 बार इंटरसेप्ट हुआ था, 3 बार धमाकों की आवाज़ आई थी। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने कम और करा हो कि उसने एक बार शुरुआत में ड्रोन भेजे हों और उसके बाद मिसाइल का अटैक करा। क्योंकि देखिए, ये पूरी हमास की है मॉडस ऑपरेंडी। हमास ने भी जब इजराइल के ऊपर अटैक करा था तो उसने लगातार पहले खूब सारे ड्रोन भेजे थे एक ही स्थान के ऊपर, फिर उसके बाद उसने मिसाइलों का प्रयोग करा था ताकि वो टारगेट को अचीव कर ले और एयर डिफेंस सिस्टम एडीएस वहां पर न्यूट्रलाइज ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से आधे घंटे के भीतर उन तीनों अटैक को न सिर्फ भारत ने न्यूट्रलाइज करा, उसका सीधा सबूत इस वक्त एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, 2 विंडो तस्वीरों के साथ चल रहा है। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे।